बड़े रोचक के तथ्य हमने आपको दिखाए हैं। आपको भी लगता होगा क्या क्या ये हो पाएगा, लेकिन इसी के इर्द गिर्द मुल्ला मुनीर ताना बाना बोल रहे हैं। मेजर जनरल रिटायर्ड एजीपी जैनी साहब डिफेंस एक्सपर्ट हैं, मेरे साथ मौजूद हैं। आलोक मेहता जी एडिटोरियल डायरेक्टर हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले मैं आलोक जी के पास चलूंगा। आलोक जी, मैं पूछना चाहता हूं आपसे, पाकिस्तान का एक पत्रकार पाकिस्तान की सरजमी पर खड़े होकर आदिल रजा अगर इस बात का जिक्र कर रहा है कि फील्ड मार्शल असीम मुनीर की जो कठमुल्ला साजिश है, वो कठमुल्ला साजिश जिसमें वो डेमोक्रेसी को मुल्ला क्रेसी में बदलने जा रहा है, इस साजिश को आप कैसे देखते हैं और क्या वाकई ये हो सकता है? देखिए मनोज जी, आप वर्षों से देखते रहे हैं कि वहां पर आतंकिस्तान, जो आपने सही शब्द इस्तेमाल किया, जी। अब वो पाकिस्तान नहीं आतंकिस्तान है। चूंकि हम्म। आर्मी में जियाउल हक के समय, ने आपके साथ पहले भी चर्चा में कुछ सप्ताह पहले भी कहा था, हम्म। जियाउल हक ने सबसे पहले बिल्कुल उसको इस्लामीकरण जैसे कहते हैं ना, पूरा सेना में आमतौर पर ऐसा नहीं होता दुनिया में, तो उन्होंने उसको किया बिल्कुल कट्टरपंथी। तो वो खुद भी मुल्ला है। मैं इसलिए ये कहें कि कट्टरपंथी को लाना मतलब ये सब पपेट तो है ही, जिसे आप हाफिज सईद को यदि कहें। लेकिन इसका एक दूसरा कारण मुझे समझ में आता है, जो पत्रकार ने कहा है वो बहुत गंभीर, इसको आप इशारा समझिए। क्योंकि तालिबान को बीच में भारत ने थोड़ा ये देखा ना, चूंकि बलूचिस्तान की उस पूरी लड़ाई में तालिबान बलूचिस्तान का थोड़ा साथ दे रहा है उस मोर्चे पर। माने उस, चूंकि उनको भी लगता है ना कि भाई ये पाकिस्तान में जो कुछ गड़बड़ है इनके खिलाफ हम साथ दे सकते हैं। हम्म। तो तालिबान तो कट्टरपंथी माना ही जाता है, अमेरिका और रशिया के खिलाफ खड़ा किया गया था। इसलिए ये बिल्कुल संभव है, और ये गनीमत है कि शाहबाज उनको वर्तमान जो अभी पपेट है उसको नवाज शरीफ की तरह देश से भगा दें या जुल्फिकार अली भुट्टो की तरह फांसी चढ़ा दें। उससे बचने के लिए आका जैसे कहते हैं कि भाई जो कहेगा वो अपना उनको बैठा दें किनारे पर, और हाफिज सईद या कैसे ऐसे ही किसी आतंकवादी को। उसका दूसरा कारण ये भी है कि भारत का ये जो केस है, आज इसकी चर्चा आपने की, प्रधानमंत्री सर्वदलीय बैठक उन लोगों से, नेताओं से मिले हैं, जो जी। डेलीगेशन गया। जी। दुनिया को ये भरोसा हो गया है कि आतंकी पूरा वो काम कर रहे हैं। तो आतंकवादी को यदि ऑफिशियल डेलीगेशन दे दिया जाए तो फिर दुनिया में हो जाएगा भाई पाकिस्तान ये तो ऐसा है जहां पर उसका प्रधानमंत्री है हाफिज सईद, आप उसको कैसे मना करेंगे? आप तालिबान को यदि कर सकते हैं, या और भी कई ऐसे लोग हैं जिनके बारे में ऐसा माना जाता था हम्म। कि भाई वो आतंकवादी हैं। हमारे जो मित्र एक समय फिलिस्तीनी, उनको लेकर के, यासिर अराफात को लेकर बड़े विवाद होते थे, कुछ लोग जो उनके बिल्कुल खिलाफ थे, अमेरिकन या वेस्टर्न कंट्री। जी। इस दृष्टि से ये बहुत बड़ा षड्यंत्र, और इसमें ये देखना है कि चीन और अमेरिका वो इस तरह के लोगों को मान्यता देके कितना शह देना चाहते हैं, जो उन्होंने सहायता दी है। और 18% आज बजट बढ़ा दिया गया है, हम्म। ये भी एक संकेत है। रक्षा बजट बढ़ाना मतलब आप देना चाहते हैं आप ये शहीद के हाथ में और हथियार। अमेरिका जो हथियार दे, अब चीन जो दे, उसका इस्तेमाल भारत के खिलाफ है। प्रधानमंत्री के नाते बटन जिसे कहते हैं ऑफिशियली, तो वैसे तो आर्मी चीफ के पास रहता है और वो फील्ड है, लेकिन फिर भी ये एक बहुत खतरनाक संकेत वहां के पत्रकार ने दिया है। और इससे आप इनकार नहीं कर सकते कि किसी भी, वह खुद भी आतंकी की तरह बिहेव करता है, आर्मी का चीफ, आईएसआई और हाफिज सईद जैसे को बिठा करके वो आतंकियों को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता दिलाने की कोशिश हो रही है, सजा देने के बदला। ये बड़ी बात है। एजीपी जैनी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनके पास चलेंगे, डिफेंस एक्सपर्ट। जैनी साहब, आपका स्वागत है। जिस तरीके से मुल्ला मुनीर जो आर्मी चीफ थे, उन्हें फील्ड मार्शल बना दिया गया, हकीकत में वो फील्ड मार्शल हैं, अब वो पूरी दुनिया में इसी नाम से जाने जाते हैं। उनकी दशा क्या हुई, उनकी स्थिति क्या हुई, वो किस तरीके से पिटे, उनकी रणनीति फ्लॉप हुई। उसके बाद भी चूंकि शहबाज शरीफ को डर है कि कहीं सत्ता परिवर्तन ना हो जाए, तख्ता पलट ना हो जाए, तो वो जहां भी जा रहे हैं, गली में, मोहल्ले में, देशों में, वो मुल्ला मुनीर की तारीफ कर रहे हैं। और उन्होंने कहा कि भैया एक तमगा और ले लो, आपको फील्ड मार्शल बना दिया, बस मेरी कुर्सी बची रहनी चाहिए। अगर ऐसा फील्ड मार्शल ये चाहता है कि सत्ता की भागीदारी में हाफिज सईद हो, सत्ता की भागीदारी में जैश ए मोहम्मद का मुखिया मसूद अजहर हो, तो आप इसे कैसे देखते हैं? सारे हथियार उनके हाथ में, सत्ता उनके हाथ में, सरकारें उनके हाथ में। क्या होगा जब ये सत्ता में नहीं है, सरकार में नहीं है, तो पूरी दुनिया में आतंकवाद पैदा कर रहे हैं, आतंकवादी पैदा कर रहे हैं, आतंकवादी घटनाएं कर रहे हैं। जब ये सत्ता के भागीदार हो जाएंगे तब क्या होगा? मनोज जी, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी ऑन योर शो। आपको जय हिंद।
जय हिंद। देखिए, जो आपका जो आज का शो का हैशटैग मैंने अभी देखा, जी पाकिस्तान का खुदा हाफिज। जी। खुदा हाफिज तो वहां होता है जहां पे कि कोई भलाई हो। हम्म। ये हैशटैग ही बदली होना चाहिए और हिंदी में लिखा जाना चाहिए, पाकिस्तान की मिट्टी पलीत। जी खुदा हाफिज नहीं, पाकिस्तान की मिट्टी पलीत, जिसको पंजाबी में भी कहते हैं मत मारी गई, इनकी मत मारी गई। जी इतना एक लाइटर वेन में कहने के बाद में मैं ये जरूर कहूंगा, देखिए, पाकिस्तान में वही होगा जो उनका चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ चाहेगा, जी क्योंकि जो उनकी आर्मी का जो सरजमा है, जो हेड है, वही सेंटर ऑफ ग्रेविटी है पाकिस्तान का, वही सेंटर ऑफ पावर है पाकिस्तान का। तो वो शहबाज को, शरीफ को प्राइम मिनिस्टर रखता है या नहीं रखता है? अब तो वो फील्ड मार्शल भी बन गए हैं, तो उनका बोल और भी ज्यादा बाला है। भले ही चाहे झूठ के मुद्दे पर वो बोले कि हमने भारत को मात दे दी, हमने उनके इतने हवाई जहाज गिरा दिए, उनको शिकस्त दे दी, और भारत आया हमसे सीज फायर कराने के लिए, जितना भी झूठ फैलाना चाहे, लेकिन करेंगे वही जो उनका चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ चाहेगा। अब किनको चाह रहे हैं वो चाह रहे हैं हाफिज सईद, जो कि के लश्कर तोयबा के हेड हैं, जो जमातुद्दावा के हेड थे, पहले ये नाम बदली करते रहते हैं ऑर्गेनाइजेशन के। वो चाह रहे हैं कि अजहर मसूद, जो कि के जैशे मोहम्मद के हेड हैं। तो इनको तो मनोज, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने, यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल ने इनको बैन किया हुआ है। इनके ऊपर में प्रोबैंड वो लगा हुआ है कि ये वर्ल्ड के एक्नॉलेज टेररिस्ट हैं। ये दे आर इन इंग्लिश कॉल्ड वांटेड, दे आर वांटेड पीपल। और अगर इनको भी पाकिस्तान चाहता है, उनका जो मुल्ला मनीर, वो मुल्ला इसीलिए बोलते हैं क्योंकि उनका जो बचपन है वो भी मदरसे में कटा, वो भी चाहते हैं कि भाई ये डेमोक्रेसी से मुल्ला क्रेसी बन जाए पाकिस्तान। तो होगा क्या? पहली बात तो मैं इतना विश्वास नहीं कर रहा हूं इस बात के ऊपर में कि ऐसा होगा। अगर इनके खोपड़े में, अगर इनके कंधे पे इनका सर है, तो ये ऐसे दुनिया में नहीं करेंगे, क्योंकि अभी तक कोई इंटरनेशनल आवाज इसके अगेंस्ट नहीं उठी है। किसी भी लीडिंग कंट्री ने, अमेरिका ने, ऑस्ट्रेलिया ने, यूपी, यूरोप ने, किसी ने भी, ये हम ही है जो कि के पहला चैनल है आपका जो कि ये मुद्दा उठा रहा है। किसी भी इंटरनेशनल फोरम में इसके ऊपर चर्चा अभी तक नहीं हुई है। लेकिन अगर ऐसा हो जाता है, तो वो बात जो कहते थे कि न्यूक्लियर हथियार ऐसे आतंकवादियों के हाथ में जब आ जाएगा, न्यूक्लियर कंट्रोल का बटन जब हाफिज सईद और अजहर मसूद जैसे लोगों के हाथ में आ जाएगा, तो फिर मनोज कुछ नहीं कहा जा सकता। कुछ नहीं कहा जा सकता। इन सब के बीच जो तमाम ऐसे देश हैं जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संकेत देते रहते हैं, कि पाकिस्तान को हिदायत देते रहते हैं, उनको तमाम एडवाइजरी भेजते रहते हैं कि भाई आप अपनी जमीन का इस्तेमाल आतंकवाद के लिए मत करना, लो एक और लोन ले लो और जाके खाओ, बर्बाद करो, भ्रष्टाचार करो। उन देशों को, उन संस्थाओं को यह दिखाई नहीं देता है कि पाकिस्तान में क्या चल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे अपने मेहमानों का जो मेरे साथ इस चर्चा में बने रहे। पाकिस्तानी की सेना हो या पाकिस्तान के हुक्मरान, सब आतंकियों के आगे पीछे रहते हैं। ऑपरेशन सिंदूर में 100 से ज्यादा आतंकी मारे गए थे और उनके जनाजे में मुनीर की सेना और शहबाज सरकार नतमस्तक थी, क्योंकि पूरे पाकिस्तान पर आतंकियों का कब्जा है। सिर्फ नाम के लिए शहबाज की सरकार है, वरना सरकार तो हाफिज सईद जैसे आतंकी ही चला रहे। रिपोर्ट देखिए। भारत का ऑपरेशन सिंदूर, आतंक का सीना चूर चूर, हाफिज अजहर के खास खूंखार आतंकी बने लाश। 7 मई रात 1:30 बजे यह रात भारत के दुश्मन आतंकियों के लिए सबसे खौफनाक साबित हुई थी। ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत ने ठीक वैसे ही स्ट्राइक की जैसा पीएम ने बिहार के मधुबनी में ऐलान किया था। जी हां, कल्पना से भी बड़ी सजा दी गई। पाकिस्तान में मौजूद 9 आतंकी ठिकानों को बर्बाद कर दिया गया और यहां रह रहे आतंकी लाश में तब्दील हो गए।
पाकिस्तान और उसके कब्जे वाले कश्मीर में भारतीय सेना की एयर स्ट्राइक में मारे गए आतंकियों की लिस्ट सामने आई है। इनमें जैश-ए-मोहम्मद चीफ मसूद अजहर के भाई अब्दुल रऊफ अजहर के अलावा लश्कर-ए-तैयबा के कमांडर अबू जुंदाल और जैश के फंड रेजर हाफिज मोहम्मद के नाम भी शामिल हैं। ये सभी भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियों में प्रमुख रूप से शामिल थे। बेशर्म पाकिस्तान सेना की करतूत से दुनिया हैरान। मुदस्सर खादियान खास उर्फ अबू जुंदाल की जब मौत हुई तो बेशर्म पाकिस्तानी सेना ने उसे गार्ड ऑफ ऑनर दिया और तो और उसके जनाजे की नमाज एक सरकारी स्कूल में पढ़ी गई। इतना ही नहीं, पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर और पंजाब की मुख्यमंत्री मरियम नवाज ने उसे मिट्टी दी और उसके लिए फातिहा पढ़ा। साथ ही पाकिस्तानी सेना का एक लेफ्टिनेंट जनरल और पंजाब प्रांत पुलिस के आईजी अबू जुंदाल के नमाज़े जनाजा में शामिल हुए। जबकि अबू जुंदाल आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा से जुड़ा था। मुरीदके में लश्कर के हेडक्वार्टर मरकज-ए-तैयबा का प्रभारी था। बात हाफिज मोहम्मद जमील की जैश-ए-मोहम्मद से जुड़ा था और मौलाना मसूद अजहर का सबसे बड़ा साला था। जमील बहावलपुर में स्थित जैश के हेडक्वार्टर मरकज सुभान अल्लाह का प्रभारी था। भारतीय सेना ने 7 मई को एयर स्ट्राइक में इसे तबाह कर दिया था, जिसमें जमील की मौत हो गई। जमील युवाओं का ब्रेन वॉश कर उन्हें फिदाइन और आतंकी बनाता था। साथ ही यह जैश-ए-मोहम्मद के लिए धन जुटाने में भी सक्रिय रूप से शामिल था। आतंक का जहर मोहम्मद यूसुफ अजहर को उस्ताद जी, मोहम्मद सलीम और घोसी साहब के नाम से भी जाना जाता था। यह आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद का प्रमुख कमांडर था। यूसुफ जैश चीफ मौलाना मसूद अजहर का साला था। साथ ही यह जैश-ए-मोहम्मद के लिए वेपन ट्रेनिंग का जिम्मा भी संभालता था। मोहम्मद यूसुफ अजहर जम्मू कश्मीर में कई आतंकवादी हमलों में शामिल था। साथ ही IC-814 कंधार हाईजैक मामले में भारत को उसकी शिद्दत से तलाश थी। आतंकी खालिद उर्फ अबू आकाशा की बात